Students, this is your moral study book, Value Education of class 3rd. Now open your book, page number 24. Okay, now what is the name of the lesson? Lesson number 5, Do Things on Time. What is the name of the lesson? Do things on time. In this lesson, the main objective of this lesson is the importance of time. टाइम का इम्पोर्टेंस क्या होता है? टाइम इज प्रीशियस. टाइम क्या है? प्रीशियस है. एक बार अगर टाइम आ गया, अगर हमने उस टाइम वो वर्क नहीं किया तो इट नेवर कम्स बैक. तो वापस वो टाइम नहीं आएगा. तो वंस लॉस्ट इट नेवर कम्स बैक. इफ वी डू थिंग्स ऑन टाइम, अगर हम कोई टाइम पे कोई करते हैं टाइम, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है. ओके, इसलिए we should in this lesson is to make student understand the importance of time. Okay, तो importance story में हम क्या read करेंगे? Importance of time. Now in last class we learned and write difficult words from this lesson. Now let's start. Objective of the lesson. The objective of the lesson is to make students understand the importance of time. Time is precious. Once lost, it never comes back. If we do things on time, we can avoid problems later. Therefore, we must make judicious use of time. ओके, टाइम का इम्पोर्टेंस के बारे में हमें इसमें बताया कि टाइम की क्या इम्पोर्टेंस होती है. टाइम क्या होता है? प्रीशियस होता है ना. तो वो क्या होता है? जो भी टाइम होता है वो वापस बैक होके नहीं आता है. इसलिए हमें टाइम का क्या करना चाहिए? इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. और जो टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि उनका सारा जो वर्क है वो कैसे होता है? मैनेज होके रहता है. इसलिए उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है. ओके, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू. ईच डे हैज 24 hours. Each hour has 60 minutes and each minute has 60 seconds. Every second is precious. As we take care of our precious things, we must take care of our time too. We should never waste time, as time once gone is lost forever. Our success depends on the proper utilization of time. If we remain lazy and waste time, we will repent later on. If we use our time wisely, we will be able to do what we want. We will be able to pursue our hobbies too along with studies. We must realize the value of time and do each activity on time. This is the secret of success of all great people. ओके स्टूडेंट्स, 24 आवर्स में जो मिनट्स होते हैं, मिनट्स में भी जो सेकंड्स होते हैं, तो ईच सेकंड कैसा होता है? हमारे लिए प्रीशियस होता है, इंपॉर्टेंट होता है ना. तो अगर हम टाइम की रेस्पेक्ट करेंगे तो वो भी हमारी रेस्पेक्ट करेगा. इफ वी रिमेन लेजी एंड वेस्ट टाइम, अगर हम किसी टाइम को वेस्ट करेंगे तो उसको हम वापस रिपेंड नहीं कर सकते हैं, उसको वापस हम बैक नहीं लेके आ सकते हैं. इफ वी यूज अवर टाइम वाइजली, वी विल बी एबल टू डू व्हाट वी वांट. तो हम वो वर्क कर लेते हैं. जो भी हमें वर्क करना होता है, अगर हम टाइम को इंपॉर्टेंस देंगे तो हमारा वर्क भी हो जाएगा. तो ओके, नाउ इट्स स्टोरी टाइम. लेट्स स्टार्ट. Okay students, this is a story about two kingdoms. Okay, ये किसकी? Two kingdoms की story है. Okay, now two kingdoms, they were neighbors. वो क्या थे? Neighbors थे and both kings are best friends. और वो भी इनकी friends कैसे थे? Best friends थे. Okay, now the kingdoms, everyone underline this word kingdoms, ऑफ महेंद्रगढ़, ये प्लेस का नेम है, एंड शिवपुर, ये भी प्लेस का नेम है. अंडरलाइन दिस वर्ड महेंद्रगढ़ एंड शिवपुर. राइट, शिवपुर वर
adjacent to each other. Adjacent means neighbor थे, वो एक दूसरे के क्या थे? Neighbor थे, close to something. What is the meaning of adjacent? Close to something. Everyone underline this word. तो किंगडम्स कौन से थे? महेंद्रगढ़ एंड शिवपुर. ये आपस में क्या थे? नेबरिंग कंट्री थे, एक दूसरे के नियर थे ये. While the kingdom of Mahendragarh was ruled by King Mahendra. Okay, ये किंग का नेम है. जो कहाँ पे किंग था? कौन से किंगडम का किंग था? महेंद्रगढ़ का. Okay, and शिवपुर was ruled by King शिवेंद्र. और शिवेंद्र किस किंगडम का किंग था? शिवपुर का. और ये दोनों किंगडम क्या थे? एडजेसेंट से एकदम क्या थे? क्लोज थे सबके. और ये दोनों किंग क्या थे? एक तो क्या नेम था? शिवेंद्र एंड महेंद्र. ये क्या थे? किंग बेस्ट फ्रेंड्स थे. बोथ द किंग्स वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. दे always helped each other. They even fought their enemies together. No enemy could beat them. Actually दोनों friends थे और दोनों king थे, है ना? If enemy attacked है, अगर इनकी कोई भी enemy किसी भी kingdom पर attack करता था, they fought together. तो दोनों kings साथ में fought. उनसे क्या करते थे? उनके से fight करते थे, क्योंकि both are best friends. Both are friends. बेस्ट फ्रेंड्स थे, इसलिए कोई भी उनको क्या नहीं कर सकता था? बीट नहीं कर सकता था, हरा नहीं सकता था, क्योंकि दोनों किंग क्या थे? बेस्ट फ्रेंड्स थे और एक दूसरे की क्या करते थे? हेल्प करते थे. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. Once the kingdom of Mahendragarh was attacked. Everyone underline this word attacked. What is the meaning of attack? Defeat somebody. Okay, किसी पर अटैक कर देते हैं by an enemy. अगर आपका कोई enemy होता है और एकदम आपके किंगडम पे अटैक कर देता है, it was sudden attack. क्या था? सडनली अटैक कर लिया था. जब हमको विदाउट हमारे को इंफॉर्मेशन दिए हुए, है ना, सडनली कोई हम पर अटैक करता है और हम उसके लिए क्या नहीं रेडी नहीं होते हैं. तो एनिमी वाज स्ट्रॉन्ग एंड किंग महेंद्र वांटेड टू सीक द हेल्प ऑफ किंग शिवेंद्र. सडनली उसने अटैक कर दिया था, उसको उसका इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, तो वो अपने फ्रेंड को भी उसको इन्फॉर्म नहीं कर पाया. तो उस वक्त उसको किसकी हेल्प की नीड थी? अपने फ्रेंड किंग शिवेंद्र की, क्योंकि एनिमी क्या था? स्ट्रॉन्ग था और उसने सडनली उसके किंगडम पे क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था. एवरीवन अंडरलाइन दिस वर्ड. सीक मींस टू फाइंड समथिंग. ओके, He called his messenger. Okay, जब किंग वगैरह रूल करते थे ना, तो उस वक्त तो मोबाइल फोन नहीं था ना, तो सब क्या करते थे? एक वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे मैसेज के लिए किसको भेजते थे? मैसेंजर को. जो मैसेंजर जाता था और वो वहां से इंफॉर्मेशन लेकर अदर के पास जाता था. बाई रोड, जैसे कि हॉर्स पे जाता था, है ना. तो ऐसे उस वक्त ना तो कोई व्हीकल्स थे, ना ही कोई व्हीकल्स था कि स्कूटर पे चला जाए, कार लेके चला जाए, उस वक्त नहीं था. तो उस वक्त कौन लेके जाता था मैसेज? मैसेंजर लेके जाता था. He called his messenger and asked him to go Shivpur at once so that the entire situation could be explained to him. तो उसने मैसेंजर को कॉल किया और कहा आप कैसे करो, कहाँ जाना है? शिवपुर. और उसके फ्रेंड को बोलो कि उसको किसकी हेल्प की जरूरत, उसको सारा सिचुएशन बताओ कि किंग ने क्या किया, उस पर सडनली अटैक कर जाए, सारी सिचुएशन उसको एक्सप्लेन करो. एवरीबॉडी अंडरलाइन दिस वर्ड एंटायर. एंटायर मींस कंप्लीट. उसको पूरी सिचुएशन जो भी है उसको किसको एक्सप्लेन करनी है? शिवपुर में उसके फ्रेंड को. ओके, द मैसेंजर स्टार्टेड एट वंस फॉर शिवपुर. और वो भी बहुत जल्दी में था, क्योंकि टाइम क्या था? कम था. द मैसेंजर क्या शिवपुर जाने के लिए रेडी हो गया. एज ही वॉज इन हरी. अब उसको शिवपुर जाके मैसेज करना था, तो वो कैसा था? हरी में था, क्योंकि उसको क्विकली जाना था ना मैसेज सेंड करने के लिए. ही डिड नॉट चेक द हॉर्स शूज बिफोर ही सेट आउट. अब वो हरी में उसने क्या किया? जल्दबाजी में उसने हॉर्स के शूज जो सेट करते हैं ना, उसको चेक भी नहीं किया, है ना. नहीं तो प्रॉपर जब हम फाइट करने के लिए जाते हैं, है ना, कोई वॉर
होती है फाइट करते, तो हम सबसे पहले अपना सब को थिंग्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं ना कि वो रेडी है या नहीं, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो हम उसको ठीक कर दें। लेकिन वो इतना हरी में था कि उसने हॉर्स के शूज क्या हुए, चेक ही नहीं किए। सेट करने से पहले हॉर्स के शूज हमें सेट करने पड़ते ना उसके नेल, तो उसने चेक ही नहीं किया। वन ऑफ द हॉर्स शूज डिड नॉट हैव अ नेल। ओके, तो उसने क्या, उसके एक हॉर्स के एक शूज में क्या था, नेल ही नहीं था। ओके ओके स्टूडेंट्स, हॉर्स डोंट वियर शूज लाइक यू, वो अपने जैसे तो शूज वियर नहीं करते हैं, दे हैव समथिंग आयरन वन, वो आयरन जैसा कुछ होता है, that is nail in their feet, फुट पे, ये फीट पे लगता है। सो दैट हॉर्स से नेल्स लगने से क्या होता है, आयरन जैसा होता है उसको, जिससे कि हॉर्स क्या हो सकते हैं, रन कर सके, फास्टली रन कर सके, और रन फास्ट। ही कुड नॉट चेक हॉर्स शूज, और उसने, लेकिन उसने हॉर्स के क्या हुए, मैसेंजर ने हॉर्स के शूज सेट करने से पहले चेक ही नहीं किया था। और अगर वो, आप बताओ, जब वो इसमें शूज ही सेट नहीं किया तो हॉर्स क्या होगा, रन नहीं कर पाएगा फास्टली, और उसको कैसे जाना था, फास्टली जाना था ना मैसेज देने के लिए। तो हॉर्स शूज As he rode with a great speed, अब स्पीड में कैसे हॉर्स जाएगा, क्योंकि उसका जो नेल था, वो हॉर्स का जो शूज था did not have a nail. As he rode with a great speed, the horseshoe became loose. और उसका शू था वो भी क्या हो गया, लूज हो गया। After some time, the horseshoe fell off. और उसका हॉर्स का जो शू है वो भी क्या हो गया, फेल डाउन हो गया। The messenger didn't realize this. मैसेंजर को इसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी कि हॉर्स का शूज क्या हो रहा है, फेल डाउन हो रहा है, क्योंकि वो तो हरी में था। उसका ध्यान क्या कहाँ था, कि उसको शिवपुर जाना है मैसेज लेके किंग का। The horse kept running without the shoe. अब शू के विदाउट वो क्या कर रहा था, हॉर्स रन कर रहा था। While the messenger was crossing a forest, the path was full of stones. अब मैसेंजर को जा रहा था तो उस बीच में क्या है, क्रॉस किया उसने, फॉरेस्ट का जो पाथ था वो वे कैसा था, फुल ऑफ स्टोन्स, उसमें बहुत क्या था, स्टोन्स थे। The horse kept running and ब्लड स्टार्टेड oozing फ्रॉम द फूड। वो रन कर रहा था और उसके सारे जो स्टोन्स थे वो उसके क्या हो रहे थे, लग रहे थे, तो उससे क्या होगा, उससे ब्लड स्टार्ट होना शुरू हो गया। एवरीवन अंडरलाइन दिस वर्ड oozing. Oozing means to flow slowly, slowly उसके क्या हुआ, ब्लड स्टार्ट होने लग गया फ्रॉम द फुट से। नाउ ड्यू टू द wounded food, everyone underline this word wounded. अब उसको क्या होगी, चोट लग गई थी, उससे क्या ब्लड स्टार्ट होने लग गया फूड से, तो द हॉर्स वॉज अनेबल टू रन फास्ट। अब उससे क्या हो रहा था, रन भी नहीं कर पा रहा था फास्टली। द मैसेंजर urged the horse to run fast. Everyone underline this word urged means उसको फोर्स कर रहा था ना, कि वो फास्ट रन करे हॉर्स। लेकिन हॉर्स का क्या हुआ, हॉर्स कैसा था, उसका फूट क्या हो गया था, उस पर चोट लग गई थी, उसमें से क्या ब्लड स्टार्ट होने लग गया, लेकिन वो रन फास्ट नहीं कर पा रहा था। और मैसेंजर उसको फोर्स कर रहा था कि हॉर्स रन करे और वो क्विकली शिवपुर पहुंच जाए। द हॉर्स वॉज इन पेन, उसको पेन हो रहा था। आपको भी चोट लगती तो पेन होता है ना, ऐसे हॉर्स को भी पेन हो रहा था। ही कुड नॉट नाउ नाइदर रन नॉर वॉक, अब तो वो रन के साथ साथ क्या वॉक भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको क्या हो रहा था, लेग में बहुत पेन हो रहा था। एवरीवन टर्न योर पेज। It fell down due to severe pain and died. उसके पेन इतना सीवियर हो गया था और वो क्या हो गया, डाइड हो गया से, क्योंकि उसके कितना सारा क्या हो रहा था, ब्लड स्टार्ट होना शुरू हो गया था। और सारे जो स्टोन्स वाला वे था उसमें भी उसको क्या हो रहा था, सारे स्टोन्स उसके लेग्स में लग रहे थे, तो उससे सीवियर पेन के कारण वो क्या हुआ, लुक एट हियर, वो डाइड हो गया, मर गया। लुक एट हियर। ओके, द मैसेंजर could not reach शिवपुर on time. अब मैसेंजर तो शिवपुर पहुंच ही नहीं पाया, है ना, क्योंकि हॉर्स भी क्या हो गया, हॉर्स भी की भी डेथ हो गई। एज अ रिजल्ट नो हेल्प कुड रीच किंग महेंद्र ऑन टाइम। जब शिवपुर के किंग फ्रेंड के पास मैसेज ही नहीं पहुंचा तो क्या हुआ, उसको कोई हेल्प नहीं मिली।
किंग महेंद्र को टाइम पे एज हिज एनिमी वॉज स्ट्रॉन्गर द किंग लॉस्ट हिज किंगडम, एनिमी ने उस पर अटैक कर लिया और उसकी किंगडम पे क्या कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया और क्या हो गया, और उस किंग महेंद्र ने अपनी किंगडम लॉस कर दी। इफ ओनली द शू ऑफ द हॉर्स वाज चेक्ड ऑन टाइम, अगर उसका हॉर्स का शूज अगर हम टाइम पे चेक कर लेते, द किंगडम कुड हैव बीन सेव्ड, तो किंग महेंद्र का जो किंगडम है वो क्या हो जाता, सेव हो जाता। अगर हम टाइमली क्या कर लेते, हॉर्स की नेल को चेक, शू है वो शू ऑफ द हॉर्स को क्या हम चेक कर लेते तो क्या होता, उसका किंगडम सेव हो जाता। लेकिन हमने क्या किया, टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं दी, इसलिए उसकी किंगडम क्या हो गई, द किंग लॉस्ट हिज किंगडम। सो स्टूडेंट्स, इसलिए कहते हैं टाइम इज प्रीशियस, वी शुड लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, हमें इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम को लर्न करना चाहिए। याद रखना, स्टोरी से हमें क्या लर्न करते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू टाइम। तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन, तो टाइम किसी का वेट नहीं करती है। ओके, अगर टाइमली अगर हम चेक कर लेते तो क्या होता, वो अपनी किंगडम को लॉस नहीं कर पाता, है ना, और चेक भी कर लेते तो उसका फ्रेंड उसकी हेल्प के लिए आ जाता शिवपुर से। लेकिन टाइमली चेक नहीं होने से ना मैसेज भी नहीं पहुंचा और अपनी किंगडम को भी उसने लॉस कर दिया। इसलिए इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू वैल्यू टाइम। ओके, नाउ समिंग अप, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू वैल्यू टाइम। दोज हु वेस्ट टाइम कांट अचीव success in their lives. If the work is done properly and cautiously on time, it will certainly fetch us good result. अगर हम कोई वर्क प्रॉपरली टाइम पे करते हैं तो उसके रिजल्ट भी कैसे आते हैं, गुड आते हैं, इसके रिजल्ट भी गुड आते हैं और हम हमारी लाइफ में भी हम क्या होते हैं, सक्सेसफुल रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप यू विल एंजॉय दिस टाइम। ओके, एंजॉय दिस स्टोरी, और इस स्टोरी से हम लर्न करने से आप क्या लर्न करोगे कि हमने कोई भी वर्क क्या करना चाहिए, टाइमली करना चाहिए, हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम इज प्रीशियस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।